धृष्टद्युम्न, अंगराज कर्ण, स्वयंवर के नियम अनुसार प्रतियोगी का उत्तम कुल का होना आवश्यक है। मैं सूत पुत्र का वरण नहीं करूंगी। परंतु यह तो अन्याय है। प्रतियोगिता धनुर्विद्या की है, न कि जाति या कुलगोत्र की। क्या बात है वत्स? क्या समस्या है? समस्या आज की नहीं है, सहस्रों वर्ष पुरानी है ऋषि। इस समस्या का बीज महाराज मनु बो गए थे। यदि इस प्रतियोगिता में केवल कुलीन व्यक्ति ही सम्मिलित हो सकता था तो इसका उल्लेख निमंत्रण पत्र में होना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं था। इसलिए अंगराज कर्ण को इस प्रतियोगिता में भाग लेने के अधिकार से वंचित करना न केवल अन्यायपूर्ण है, बल्कि इनका अपमान है। यह सत्य है एकलव्य कि निमंत्रण पत्र में कुलीनता का कोई उल्लेख नहीं था, किंतु उसमें धनुर्विद्या की कसौटी का भी कोई उल्लेख नहीं था। परंतु सबने कसौटी को बिना संशय स्वीकार किया, फिर कुलीनता का प्रतिबंध क्यों नहीं स्वीकार किया जा सकता? आपका तर्क उसी शास्त्र का तर्क है जिसके अनुसार निम्न वर्ग के व्यक्ति को सेवा के अतिरिक्त कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। एकलव्य, मैं तुमसे पूरी तरह से सहमत हूं, परंतु ये स्वयंवर है और स्वयंवर का अर्थ है स्वतंत्रता, और वो स्वतंत्रता द्रौपदी का अधिकार है। मैं किसी भी जाति को एक दूसरे से हीन नहीं मानता, परंतु स्पर्धा केवल कुलीन जातियों के लिए हो या सभी जातियों के लिए खुली हो, इसका निर्णय न तुम ले सकते हो न मैं। यह अधिकार केवल पांचाल नरेश का है, जिसका उपयोग उन्होंने किया। यदि मान लो स्वयंवर में एक से अधिक विजेता हो, तो क्या द्रौपदी उन सभी से विवाह करने के लिए विवश हो जाएगी? कदापि नहीं। उनमें से भी वो जिसे चाहे चुन सकती है, और यदि कोई भी विजयी ना हुआ तब भी वो जिसे चाहे चुन सकती है। द्रौपदी के चुनाव को कोई चुनौती नहीं दे सकता है। यही स्वयंवर की परंपरा है। यदि द्रौपदी ने कहा कि वो सूत पुत्र का वर्ण नहीं करेगी, तो उसकी इच्छा का सम्मान करना यहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। मेरी यह समझ में नहीं आ रहा कि द्रौपदी की ओर से प्रतिवाद करने का अधिकार वासुदेव कृष्ण को किसने दिया? यह अधिकार इन्हें मैंने दिया है चेदी नरेश। युवराज श्रेष्ठ, तुमने। मैं इस प्रतियोगिता में भाग लेने योग्य नहीं हूं, यह मैं जानता हूं, परंतु मैं तो केवल यह सिद्ध करने के लिए आया था कि कुरु राजकुमारों का एक मित्र भी इस प्रतियोगिता में विजयी हो सकता है। मैं जानता था कि क्षत्रियों की सभा में कभी किसी सूत पुत्र को न्याय नहीं मिल सकता। ऐसा ही अवसर एक बार पहले भी आया था ना, स्मरण है आपको? जब कुरु राजकुमारों की शस्त्र परीक्षा पर मैं पांडव पुत्र अर्जुन का प्रत्युत्तर देने के लिए खड़ा हुआ था, तब भी मुझे सूत पुत्र कहकर बिठा दिया गया था। और तब वही मित्र दुर्योधन ने मेरा तिलक करके मुझे अंगदेश का राजा घोषित किया था। हाँ, मुझे आज भी भीम का कटाक्ष स्मरण है मुझे भीम का कटाक्ष। और वो मात्र भीम का ही नहीं, आर्यवर्त के समस्त क्षत्रियों का कटाक्ष था। उन्होंने कहा था कि अभिषेक करके किसी सूत पुत्र को राजा तो बनाया जा सकता है, परंतु उसकी धमनियों में राजवंश का कुलीन रक्त प्रवाहित नहीं किया जा सकता। मित्रों, मैं आर्यवर्त का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूं, परंतु विधि ने मेरे माथे पर लिख दिया है सूत पुत्र।
मैं जानता था कि मुझे इस प्रतियोगिता में भाग नहीं लेने दिया जाएगा, परंतु समाज को, इसके पाखंड को, इसकी झूठी नैतिकता के वस्त्र उतारकर इसके सामने ही नग्न करना चाहता था कि देख लो आर्यवर्त के क्षत्रियो, तुम्हारे समाज में किसी व्यक्ति का सम्मान उसके गुणों से नहीं, उसके जन्म से है, जन्म से। और तुम्हारा यही अपराध एक दिन पूरे आर्यवर्त को खंड खंड करके रख देगा।